नमस्कार छात्रों। आज गुरुवार 28 जनवरी 2021 आज के इस ई कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारा गणतंत्र दिवस का समारोह समाप्त होकर आज दूसरा दिन है। मुझे याद है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपकी एक स्पर्धा थी। वो स्पर्धा थी देशभक्ति पर गीत गायन की स्पर्धा, और उसी के उपलक्ष्य में हमने दूसरी इकाई पाठ 11 कविता है वीरों को प्रणाम। इस कविता का गायन तथा देशभक्ति पर गीत गायन ऐसे दोनों स्पर्धाएं हमने आयोजित की थी। आपको अभ्यास दिया था कविता कंठस्थ करिए और गाकर सुनाइए। मैंने देखा कि आप में से कई छात्रों ने कविता बड़ी ही सुंदर तरीके से गाई। कई छात्रों को अब तक वो कंठस्थ नहीं हुई है, लेकिन जिन्होंने ये गाकर सुनाई वो गाते वक्त उनके कुछ शब्दों में मुझे थोड़ी सी गलतियाँ दिखाई दी, और तभी मैंने सोचा कि इन गलतियों को सुधारना आवश्यक है। आपने जो उच्चारण किए थे वो शब्दों के उच्चारण हमें सुधारना आवश्यक है। तो आज हम यही कविता जो आपने गाई थी, आज हम उसी कविता के बारे में जानेंगे। इस कविता को हम इसका जो सार है, इस कविता का सारांश ये भी देखेंगे। ये जो कविता है, ये कविता 11वीं है वीरों को प्रणाम, और इसके कवि है रमेश दीक्षित। रमेश दीक्षित जी ने ये जो कविता लिखी है, तो इस कविता की एक सुंदर सी धुन भी है। अच्छे ताल सुर लय के साथ हम इसे गा भी सकते हैं। मैं आपको वह गीत भी यह पाठ खत्म होने के बाद, यह वीडियो खत्म होने के बाद वो भी क्लिप आपको भेजने जा रही हूँ। तो आप में से सभी छात्रों को यह कविता कंठस्थ करनी है उसी तरह। इस कविता में देखिए सुंदर से दो चित्र भी दिखाई दिए हैं। वीरों को प्रणाम करने वाले एक छात्र और छात्रा है, और हमारी बिल्कुल बाईं तरफ यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत, उनमें सुंदर सुंदर वृक्ष, पहाड़, जंगल दिखाई दे रहे हैं। आसमान साफ है और पंछी उसमें विचरण कर रहे हैं। पहाड़ों से बहती हुई गंगा जमुना जैसी नदियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं, और इन्हीं नदियों के सुपीक प्रदेश में सुंदर सुंदर छोटे बड़े गांव बसे हुए हैं। यहीं पर हमारे देश के रक्षक जो है वो सीमा पर तैनात है, हाथ में बंदूक लिए हुए, और अपने प्राणार्पण के लिए ये बिल्कुल तैयार खड़े हैं शत्रु का मुकाबला करने के लिए। फिर हमारे इस किताब में बिल्कुल दाईं तरफ एक चित्र दिखाई दिया है, और ये है दिखाया गया है वो है एक जंजीर का चित्र। ये है एक श्रृंखला जंजीर। तो ये जंजीर जो है ये गुलामगिरी की थी, परतंत्रता की थी, और इसे टूटा हुआ दिखाई दिया है। मतलब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामगिरी से आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों की गुलामगिरी जो हमने 200 सालों से झेली हुई थी, तो उसे तोड़कर, उस गुलामगिरी की श्रृंखला को तोड़कर हम आज़ाद हुए हैं। यही यहाँ पर दिया है। अब हम इस कविता की तरफ बढ़ते हैं। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। देश की मिट्टी का कण कण है हमें जान से प्यारा, हमें प्राण से प्यारा। प्राण का मतलब क्या? प्राण मतलब जान। यह भारत देश की मिट्टी है जो बहुत ही पावन है, पवित्र है। वीरों के बलिदान से यह पवित्र हुई है, और यही इस मिट्टी का एक एक कण जो है वो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। ये हमें अपने जान से भी प्यारा है।
हम इसके लिए, इस मिट्टी के एक कण के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो ऐसे इस देश को हमारा प्रणाम। प्रणाम है ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा, जिन वीरों ने इस देश की मिट्टी को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने प्राणों को त्याग दिया। ऐसे वीरों को 100-100 बार हम प्रणाम करते हैं। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धून सी रहती। यह जो भारत की धरती है, यह धरती गंगा जमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तापी जैसी अनेक नदियों से यहाँ की धरती जो है, इस भारत देश की धरती पावन हुई है, पवित्र हुई है और इस धरती को उपजाऊ बनाया है इन नदियों ने। तो यहाँ पर ये गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। इस देश पर मर मिटने की हरदम हम सब पर, हम भारतवासियों पर एक धुन सी सवार रहती है। धुन मतलब एक दीवानगी, जिसे हम मराठी में कहते हैं वेड। तो हमारे दिलो दिमाग पर इस देश के प्रति जो प्राणार्पण की जो धुन है वो हम पर हरदम सवार रहती है। हम अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे जान से भी ज़्यादा प्यारी, हमारे जान से भी ज़्यादा कीमती इस देश की यह मिट्टी है। तो ऐसे इस देश पर मर मिटने की, ऐसे देश पर अपने प्राणों की आहुति देने की, बलिदान देने की एक धुन सी हम सब भारतवासियों पर सवार रहती है। हाँ, ये सच है कि सीमाओं पर सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमें वहाँ हाथों में बंदूक उठाए जाना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम इस देश के अंदर, जहाँ पर उनके कारण सुरक्षित है, उन जवानों के कारण सुरक्षित है जो देश की सीमा पर हरदम 24 घंटे तैनात रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए। तो हमारी जिम्मेदारी तो बनती ही है कि हम देश के भीतर रहकर इस देश की रक्षा करें, भ्रष्टाचारियों से, गुनहगारों से, हर गुनाह से, हर गैर कानूनी कामों से इस देश का रक्षण करें। यह हमारा कर्तव्य बनता है। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। आज हमारे इस देश, हम आप जो बच्चे हैं, हम जो लोग हैं, जो 1947 के बाद हमारा जन्म इस देश में हुआ है, हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमने आज़ाद देश में जन्म लिया है। लेकिन इससे पहले 150-200 साल पहले हमारा देश आज़ाद नहीं था। उससे पहले आज़ाद था, लेकिन बाद में कई आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर आक्रमण किए, यहाँ पर राज्य किया, यहाँ पर शासन किया और अपने ही देश में हम भारतवासी जो है वो पराये हो गए। अपने ही देश में हम गुलाम बन गए। तो इस गुलामी की जो श्रृंखला है, इसे तोड़ने का काम कुछ वीरों ने किया। ऐसे वीर थे, आपने इनके नाम ज़रूर सुने होंगे, जिनके लिए हम गाने गाते हैं, जिनके लिए हम देशभक्ति पर गीत गाते हैं। ऐसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबू गेनू और पता नहीं कितने सारे, कईयों के तो हमें नाम तक पता नहीं, जो अनाम वीर थे, जिनके नाम हम जानते तक नहीं। ऐसे कई वीरों ने इस देश के लिए अपने प्राणार्पण किए, अपने प्राणों को अर्पण किया। ये शब्द था प्राणार्पण। आप में से कई छात्रों ने इसी शब्द को गलत तरीके से उच्चारण किया। ये शब्द सही तरीके से अगर बोलना है तो इसे कैसे बोला जाएगा? प्राणार्पण, प्राण अर्पण और एकत्रित करके ये बनता है प्राणार्पण, मतलब अपने प्राणों को अर्पण करना। तो ऐसे वीरों ने हमारे इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए
गुलामगिरी से आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। और तब कहीं जाकर यह हमारा हिंद वतन मतलब हमारा हिंदुस्तान, हमारा यह भारत देश इस जग में चमका है एक तारा बनकर। और इसे इस जग के आसमान पर एक तारा बनाने का, एक चमकता हुआ दमकता हुआ तारा बनाने का काम इन वीरों ने अपने बलिदान से कर दिखाया। तो ऐसे इस धरती को, ऐसे इन वीरों को जिन्होंने अपने प्राण अपनी इस भारत देश के लिए गंवाए हैं, ऐसे वीरों को हमारा 100 बार प्रणाम। अब दूसरी कड़ी, यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा है हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। यह आज़ादी हमें किसी ने भीख में नहीं दी है। भीख तो भिखारियों को दिया जाता है। हम भला भिखारी क्यों बने? ये देश हमारा है, ये किसी ने हमें नहीं दिया है, ये किसी ने हमें भीख में नहीं दिया है। ये हमारा अपना देश है, हम हिंदुस्तानियों का यह हिंदुस्तान है। ये हमें अपने जान से भी प्यारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ऐसे इस सारे जहां से, सारी दुनिया में अच्छा यह जो हिंदुस्तान है, ये हमारा अपना वतन है। इसे हमने जीत कर, इसे हमने लड़कर, इसे हमने वापस पाया है। तो ये हमें ना ही मुगलों ने दिया है भीख में और ना ही अंग्रेज़ों ने भीख में दिया है, बल्कि मुगल, अंग्रेज़ यह परकीय आक्रमणकारी थे। ये हमारे देश में आगंतुक थे, ये बाहर से आए हुए यवन थे, परदेसी थे। और इन्हें हमने लड़कर इन्हें अपने देश से खदेड़ दिया है, बाहर निकाल दिया है। तो ये देश हमें आज, इस देश की आज़ादी जो है वो हमने लड़कर ली है। ये हमें किसी ने भीख में नहीं दी है। और हमने इसी देश से, इन्हीं देशवासियों से, इन्हीं वीरों से सीखा है कि प्राण को अर्पण कैसे किया जाता है। प्राणार्पण की सीख तो हमें इन वीरों ने दी है। अपने प्राण को अर्पण करके हमें इन्होंने सिखाया है कि देश के लिए कैसे मरा मिटा जाता है। तो हमें भी आज हमें आज़ादी तो मिली है, आज हमें किसी परकीय शत्रु से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश में ही जो शत्रु है, इस देश के हित के विरोधी काम करते हैं, तो ये देश में ही है। और ऐसे शत्रु का आज हमें मुकाबला करना है। आज हमें किसी बाहर के लोगों से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने देश में जो बुरे विचार हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो गलत काम करते हैं, ऐसे लोगों से हमें लड़ना है और इस देश को ऐसे लोगों के चुंगल से हमें बचाना है। तो ये हमारा कर्तव्य है। तो यही हमने इनकी प्राणार्पण से, इन वीरों के प्राणार्पण से हमने यही सीखा है। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्यार से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। तो ऐसे इन वीरों को जिन्होंने हमें प्राणार्पण क्या होता है, प्राणों का बलिदान क्या होता है, देश के लिए मर मिटना क्या होता है, और अपने हाथों पर अपने जान को रखकर कैसे देश के लिए लड़ा जाता है, प्राण न्योछावर किए जाते हैं, ये हमें इन वीरों ने सिखाया है। और इसीलिए हम शतशः अनेक बार 100 बार इन वीरों के धन्यवाद करेंगे। इन वीरों के हम आभारी हैं जिन्होंने अपने प्राण तो गंवाए हैं, लेकिन हमें आज़ाद हिंदुस्तान दिया है। तो इस तरह यह एक सुंदर सी कविता हमें रमेश दीक्षित जी ने इस पाठ में दी है। तो आज हमने इस कविता का सारांश देखा। अब मैं आपको इस कविता का सारांश जो है वो लिखित स्वरूप में भेजूंगी, इसके शब्दार्थ भेजूंगी। ये दोनों आपको लिखने हैं, सारांश भी लिखना है और शब्दार्थ भी लिखना है।
और कुछ एक दो कुछ छोटे बड़े ऐसे शब्द में प्रश्न मैं आपको दूंगी, वो भी आपको अपनी कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर में लिखने हैं। इसके बाद आप इस कविता को सुनेंगे भी और अच्छी तरह से उसे धुन में गाकर कंठस्थ करेंगे। और इस पाठ के नीचे एक ही प्रश्न आया है, उसे भी आप सुलझाएंगे। एक प्रश्न है, पंक्तियों को क्रम से लगाओ और पढ़ो। प्राणार्पण की सीख में जिन्हें प्राण से प्यारा, सीखा हम लोगों ने कुछ तो देश की मिट्टी का कण कण है। ये चार जो पंक्तियां हैं वो तोड़ तोड़ कर अलग अलग लगाया है, अलग अलग लिखे गए हैं। तो इन्हें क्रम से लगाना है कि पहली कौन सी पंक्ति आनी चाहिए, उसके बाद कौन सी, तीसरे स्थान पर कौन सी और चौथे स्थान पर कौन सी। इस तरह आपको इसे लिखना है। आपको क्रम से ही इन पंक्तियों को लिखना है। आशा है कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा और आपको इस कविता का सार जो है वो समझ में आया होगा। जो गलतियाँ कुछ शब्दों के उच्चारण में जो आपको आपकी गलतियाँ हुई होगी वो भी आपको समझ में आई होगी, आप उसे सुधारेंगे ज़रूर। तो इस तरह यह पाठ अब मैं ख़त्म कर रही हूँ। आप जो अभ्यास आप मुझे भेजने जा रहे हैं उस अभ्यास के नीचे विषय हिंदी लिखना ना भूलें। जिनके अभ्यास के नीचे विषय हिंदी ऐसे लिखा हुआ होगा, सिर्फ उन्हीं छात्रों का अभ्यास चेक किया जाएगा। कुछ छात्र जो है वो अब भी अभ्यास नहीं भेजते, जैसे कि 5वीं ब में मयूरेश कदम, अक्षदा जगदाड़े। और भी कुछ छात्र हैं जो नियमित रूप से अभ्यास बिल्कुल नहीं भेजते। तो मुझे आपको यह बताना होगा कि अब जल्द ही हमारी पाठशाला शुरू होने जा रही है और तब मैं और आप आमने सामने रहेंगे और आपने जो कुछ हमने आपको पढ़ाया है, आपसे लिखवाया है, वो सब आपकी कॉपी में मुझे तैयार मिलना चाहिए। और यदि नहीं होगा तो आपको फिर इसी कक्षा में 5वीं की कक्षा में ही दोबारा अगले साल भी बैठना पड़ेगा। तो अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आशा है कि आप सब अभ्यास पूर्ण करके मुझे ज़रूर उसके फ़ोटो भेजेंगे। धन्यवाद।